जो अब गंद का ढेर बन चुका है, और लाहौर का जो असल चेहरा है, जो लाहौर का जो असल तारफ था, वो रिवर रावी के अंदर जिस तरह से ड्रेनेज, गंद और दरिया की अपनी खूबसूरती को मांद करके एक लाहौर के माथे पे बदनमा धब्बा बन गया है। वजीर आजम पाकिस्तान ने वजीर आला पंजाब की क़यादत में इस मंसूबे के अंदर दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड विद इनोवेटिव आइडियाज और तमाम वो एक खूबसूरत ख्वाब जो हर पाकिस्तानी और ख़ुसूसन लाहौर में बसने वाला शहरी अपनी आंखों में सजाए हुए है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। इस मंसूबे से उसके ख्वाबों की ताबीर जुड़ी है और इन ख्वाबों को अमली ताबीर देने के लिए हुकूमत पंजाब ने, वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने बेड़ा उठाया और वजीर आजम पाकिस्तान इस मंसूबे का 2 माह पहले, जैसे कि आपके इल्म में है, संगे बुनियाद रख के गए हैं। इस मंसूबे के जो टेक्निकल और क्वालिटीज, उसके साथ जुड़ी तमाम ग्राउंड रियलिटीज, वो मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट साहब से बात करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग लाहौर में पैदा हुए और पाकिस्तान बनने के बाद ये चौथी नस्ल जो लाहौर में परवान चढ़ रही है, उसे पता है कि अब आबाओ अजदाद से जो लाहौर का हुस्न, लाहौर का कल्चर, लाहौर की सकाफत, लाहौर की सियाहत के हवाले से सुनते रहे हैं, आज का लाहौर जो है वो उनके बुजुर्गों की रवायात का अमीन नहीं रहा। क्योंकि यहाँ जो चैलेंजेस हैं वो ट्रैफिक पोल्यूशन के, स्मोक की शक्ल में आपके सामने है। यहाँ हैपहैज़र्ड जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, लैक ऑफ प्लानिंग जो हाउसिंग सेक्टर के अंदर हो या ओवरऑल रोड नेटवर्क हो, हर जगह एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की कमी महसूस की जा रही है। इस मंसूबे से जो उसके हदो हाल जो है 28 अरब रुपए की महफूज सरमायाकारी होने जा रही है। 12 लाख अफराद को इस मंसूबे के जरिए रोजगार मिलेगा। 18 लाख रिहायशी यूनिट जो हैं इस मंसूबे में बनाए जा रहे हैं। 13 खसूसी मराकज जिनमें स्पोर्ट्स सिटी, नॉलेज सिटी, हेल्थ सिटी, कमर्शियल सिटी समेत दीगर मंसूबे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। सबसे अहम माहौलियाती आलूदगी पे काबू पाने के लिए 60 लाख से जायद पौधे लगाए जा रहे हैं और 46 किलोमीटर लंबी झील जो है वो इस मंसूबे का एक सबसे मेन प्राइम फैक्टर है, जिससे जो है ना सिर्फ हमारा इकोसिस्टम बेहतर होगा बल्कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो भी बहाल होगा और अल्टीमेटली जो लाहौर वाटर बॉर्न डिजीज़ का इस वक्त मरकज बना हुआ है उससे रिहायशियों को निजात मिलेगी और इस खित्ते के अंदर ये एक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जदीद रिहायशी और सियाहती मुकाम बनेगा और अल्टीमेटली यहाँ से जो इकोनॉमिक मोबिलिटी शुरू होगी
ओवरसीज पाकिस्तानीज की इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ जाती उम्रा के अंदर अपने महल तमीर करने में मसरूफ अमल रहे, अब रावी अर्बन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है रूडा के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा अमली ख्वाब का तबीर का वो शाहकार सामने आएगा जिससे अल्टीमेटली जितने वहाँ मीडिया के मेरे भाई बैठे हैं, हमने इनको भी साथ हिस्सेदार बनाना है। और मैं शेख साहब से वहाँ बैठ के ये डिस्कस भी कर रही थी कि इस पूरे मंसूबे में कोई मीडिया सिटी का भी प्लान अंदर दे, ताकि ये हमारे मुस्तकबिल के जो नौजवान हैं जो मीडिया इंडस्ट्री से जिनका रोजगार वाबस्ता है, कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी इतनी वॉल्यूम में वर्थ हो वो सहाफियों बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह आपकी जरूरियात का भी उसमें हम ख्याल रखने जा रहे हैं। एक आखिरी बात, बाकी तफसील से ये बात करेंगे। इस मंसूबे में हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को मिसगाइड किया गया, वहां के रिहायशियों को प्रॉपरली इस मंसूबे की अफादियत से आगाह नहीं किया गया, या आगाह रखने के लिए जो मुनासिब तरीकाकार था वो वाजिया नहीं हो सका, जिसकी वजह से गलत फहमियों ने जन्म लिया और कुछ आपकी मीडिया की आंख ने एहतजाज दिखाए। अब जरूरत इस बात की है कि जो तस्वीर का एक रुख आपने दिखाया, तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो हुकूमत दिखाना चाहती है कि हकायक क्या है और हकीकत पे मबनी जो ये प्रोजेक्ट है उसको अमली तौर पे हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और हुकूमत का काम ही हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलना है। तो मैं शेख साहब आपसे गुजारिश करती हूँ, शेख उस्मान साहब, इमरान साहब से, कि वो वाइस चेयरमैन एलडी हैं और फोकल पर्सन है रूडा के, कि वो बात करें और आपको तस्वीर का दूसरा रुख बताएं कि किस तरह ये मंसूबा गेम चेंजर है और इस खित्ते की किस्मत बदलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी ये बात करेंगे, उसके बाद सवाल आगे करेंगे। हाँ इमरान, और इधर जी 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 शुरू करें, आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जी तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं इस नोटिस पे और हमारे साथ बैठे हैं इस बात को समझने के लिए कि चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। मैं साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैडम का भी कि उन्होंने खास तौर पे ये मौका मुझे दिया है बुलाने के लिए, नसर बिहार साहब का, उनका बहुत शुक्रिया। इस प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया में बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, बल्कि ये कई सालों से प्रोजेक्ट हमारी लाइमलाइट में नजर आ रहा है गवर्नमेंट के सामने कि ये प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पहले समझने वाली जरूरी हैं। इस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना क्यों शुरू किया, इस बात को बताना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बहुत ज्यादा इस बात की